गूगल गूगल को कौन नहीं जानता। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो गूगल को नहीं जानता होगा। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने गूगल पर गए, आपने वहाँ सर्च किया और आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई। लेकिन आज से कुछ दशकों पहले हमारी ज़िंदगी ऐसा नहीं हुआ करती थी। कोई भी ऐसा सर्च इंजन नहीं था कि आपने वहाँ पर सर्च किया, आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई। लेकिन आज आप दुनिया के किसी भी कोने की इन्फॉर्मेशन जाके गूगल से सर्च कर सकते हैं, आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला गूगल के बारे में। गूगल का जन्म कैसे हुआ, गूगल का इतिहास क्या है, गूगल के शुरू से लेकर लास्ट तक मैं सारी बातें करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इससे पहले आपको गूगल के बारे में आई थिंक नहीं पता होगा। आप गूगल के बारे में तो गूगल पर तो रोज़ ही सर्च करते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। गूगल को समझने से पहले हम याहू एक्साइट कंपनी को समझेंगे, क्योंकि गूगल के आने से पहले एक्साइट और याहू का दबदबा था मार्केट में, और ये बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर चुकी थी। ये दोनों ही सर्च इंजन कंपनियां थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों कंपनियां पिछड़ गईं और गूगल आगे निकल गया। तो याहू को हम पहले समझते हैं। याहू की स्थापना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे जेरी यंग और डेविड जो फिलो थे, इन्होंने स्थापना की थी 1995 के आसपास। ये जो इनकी वेबसाइट थी, ये क्या करते थे कि ये न्यूज़पेपर से जो स्पोर्ट न्यूज़ है उनको कलेक्ट करते थे और अपनी वेबसाइट याहू पर डालते थे, और यहाँ से आप सर्च करके स्पोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ से आप जाके पढ़ सकते थे। एक जगह आपको स्पोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ मिल जाती थी। तो यहाँ पे सफरिंग, अब लोग यहाँ पे क्योंकि नया नया था तो लोग यहाँ पे सफरिंग करना पसंद करते थे, और देखते देखते ये संख्या लाखों में पहुँच गई। लोगों को अब क्योंकि अभी नया नया था सफरिंग करना, क्योंकि एक जगह आपको कहीं भी दुनिया किसी कोने की जो न्यूज़ थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो आपको मिल जाती थी। तो ये बहुत ही अच्छा था। लेकिन कंपनी के सामने अभी भी एक सवाल खड़ा था कि पैसा कहाँ से आए, क्योंकि पैसे की आमदनी तो हो नहीं रही थी, कहाँ से पैसा आए। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो कि न्यूज़पेपर में जो ऐड दिए जाते थे तो वहाँ पे कुछ लोगों तक सीमित थे, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि लाखों लोग एक ही जगह सफरिंग आगे कर रहे हैं। तो यही ऐड यहाँ पे क्यों न शो किया जाए। जब ये ऐड यहाँ पे प्रमोट किए गए तो जिस दिन ये पहला ऐड डाला गया तो दोनों जेरी यंग और डेविड फिलो बहुत ही एक्साइटेड थे कि क्या होने वाला, क्या कंपनी बंद हो जाएगी, क्या आगे निकल जाएगी। तो जब ऐड डाला गया तो उसके कुछ घंटों में ऐसा रिजल्ट आया कि आप सोच नहीं सकते, यानी कि सफरिंग में कोई कमी नहीं आई। लोग आज भी लाखों में अभी भी सफरिंग कर रहे थे, ऐड से उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो इससे एक पैसा कमाने का एक जरिया मिल गया था इनको। लेकिन आगे चलकर बात करूँ तो ये कंपनियां जो कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनी थी, लेकिन अब इन्फॉर्मेशन देने की इरादा इनमें नहीं था। अब क्या कर रही थी ये कंपनियां, केवल विज्ञापन और एड्स डाल रही थी। अब इन्फॉर्मेशन की जगह इनकी वेबसाइट पे, सर्च इंजन पे विज्ञापन ज़्यादा आते थे। यही कारण था कि गूगल आगे निकल गई और ये पीछे रह गए। लेकिन गूगल की तकनीक इनसे थोड़ी आगे थी। अब चलिए देखते हैं कि गूगल की स्टार्टिंग क्या हुई। गूगल की स्थापना जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे दो स्टूडेंट, जिनका नाम था लैरी पेज और सर्जरी ब्रेन, इन दोनों ने ही मिलकर एक रिसर्च परियोजना के तौर पर गूगल की स्थापना की। 1996 में एक रिसर्च परियोजना के द्वारा इसकी शुरुआत हुई गूगल की। आप देख सकते हैं गूगल का एक इंटरफेस उस समय सिंपल था, क्योंकि लैरी पेज को HTML का इतना अनुभव नहीं था, इसलिए उस समय का एकदम सिंपल सा पेज हुआ करता था। उस समय सफरिंग करना एक बोरिंग सा हुआ करता था, क्योंकि उस समय कोई भी इमेज नहीं आती थी, वहाँ पे केवल डाटा आते थे। तो ये केवल वैज्ञानिकों के लिए वो बहुत ही यूज़फुल रहता है, लेकिन आप लोगों के लिए वो सफरिंग करना बहुत ही मुश्किल और अच्छा नहीं हुआ करता आज की तुलना में, क्योंकि वहाँ पर डाटे आंकड़े भरे हुए करते थे केवल। अगर बात करें तो लैरी पेज और सर्जरी ब्रेन का मानना था कि एक अच्छा सर्च इंजन वही है जो वेब पेज होते हैं उनकी तुलना करके विश्लेषण करे, और नई तकनीक, इस तकनीक को क्या कहा, पेज रैंक का नाम दिया इस तकनीक का। मतलब कि यह वेबसाइट की प्रासंगिकता, योग्यता, अनुभव, पेजों पर कितनी बार गिनती और कितनी बार क्लिक किया गया, क्या है पेजों की प्रतिष्ठा, इन सब के आधार पर अगर हम बात करें कि मान लें कि एक A, B और C 3 करके वेबसाइट है, ठीक है, लोग सबसे ज़्यादा सफरिंग B पर कर रहे हैं, उसके बाद C पे कर रहे हैं और सबसे कम A पे कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा क्लिक B पे हुआ तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर रैंकिंग B को मिली, फिर उसके बाद C को मिली, फिर A को मिली। तो इस तरह रैंकिंग करके देता था। लेकिन याहू में ऐसा कुछ नहीं था। याहू में आपने सर्च किया और वो न्यूज़ आ गई आपके सामने, लेकिन यहाँ रैंकिंग हिसाब से यहाँ पे इनकी जो तकनीक थी वो थी।
तो आगे चल कर, लेकिन यही तकनीक 1996 में जो IDD इंफॉर्मेशन सर्विसेज के रॉबिन थे, इन्होंने रैंक डेस्क नाम से एक छोटा सर्च इंजन बनाया था इसी तकनीक पर, और इसी तकनीक पर वो काम करता था। लेकिन ये बाद में क्योंकि ये पेटेंट अपने नाम उन्होंने करवा लिया था, तो सर्जी ब्रिन और लैरी पेज उस पर काम नहीं कर सकते थे क्योंकि पेटेंट उनका था। और इसी को वो बैडू नाम से चीन में कंपनी स्थापित की, किसने? रॉबिन ली ने। और तब सर्जी ब्रिन और लैरी पेज ने उसमें थोड़ा सुधार करके फिर लॉन्च किया आगे चल के। और शुरू में नाम गूगल नहीं था इसका, अगर शुरुआत में इसका नाम क्या था? बैकरैम नाम से इसकी स्थापना हुई थी, शुरू में गूगल नाम नहीं था। और ये अगर इसकी बात करें तो गूगल नाम कैसे पड़ा बाद में? गूगल एक गूगल शब्द जो है उसकी गलत वर्तनी है। ओरिजिनल शब्द गूगल है, लेकिन उसकी गलत वर्तनी गूगल है, जिसका मतलब होता है कि वह नंबर जिसमें एक के बाद एक 100 शून्य हो। यानी कि यहाँ पे सिंपल सी भाषा में बात करूँ तो यहाँ पे यानी कि ज्ञान का भंडार है, यानी कि एक बहुत सारी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मिल जाएगी। और ये शुरुआती दिनों में जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके अधीन, उसके डोमेन पर यह चल रहा था, जो कि गूगल कंपनी थी। लेकिन इस पर लोगों को सफरिंग करना, क्योंकि अब यह एक के बाद एक जो भी डाटा है रैंकिंग हिसाब से दिखाता है, तो लोगों को और अच्छा लगने लगा, थोड़ा ये याहू से बेस्ट था, बेटर था। और इस पे तो यही चल के, क्योंकि अब लोगों को इस पर लोड बढ़ने लगा, लाखों करोड़ों लोग अब आने लगे, तो इस पर क्या सर्वर पर लोड बढ़ने लगा। तो जो विश्वविद्यालय था उसने कहा कि आपको ये अलग करने के लिए कहा गया उसको। तो इन्होंने अब वहाँ से अलग होकर फिर 15 सितंबर 1997 को अपना पंजीकृत करवाया और डोमेन खरीदा। यही फिर अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो पहला कार्यालय, क्योंकि अब कंपनी बड़ी हो रही थी तो कंपनी को एक ऑफिस भी चाहिए था कार्य करने के लिए, तो इन्होंने अपने उनके दोस्त थे गैराज मेलो पार्क, जो कि कैलिफोर्निया में रहता था, एक जगह है, वहाँ पे उनके दोस्त रहते थे, वहाँ पे इन्होंने अपने जो कार्यालय पहला ऑफिस स्थापना की। लेकिन आगे चलकर इन्होंने ट्रांसफ़र करके मार्च 1999 में कंपनी ने अपने कार्यालय को कहाँ जो पालो अल्टो है वहाँ कैलिफोर्निया में स्थानांतरित किया, जो कि कई बड़ी कंपनी सिलिकॉन जो वैली की कंपनियाँ थी उनका ठिकाना थी ये। और यही चल के बाद में उन्होंने सिलिकॉन जो वैली थी वहाँ पे अपनी कंपनियाँ स्थापित की। जो इसके पहले कर्मचारी थे कौन थे? जो क्रेग सिल्वरस्टीन थे, वो पहले कर्मचारी थे, जो कि उन्हीं के साथ PhD कर रहे थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। लेकिन अब कंपनी बड़ी हो रही थी, कंपनी को क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। कंपनी को पैसा चाहिए था, तो कंपनी के पास इतना पैसा नहीं था कि कंपनी को डिवाइस खरीदने थे, बाकी सफरिंग। लेकिन कंपनी को बड़ी हो रही तो उसके लिए ऑफिस चाहिए, उसके लिए डिवाइस चाहिए, लेकिन इतना नहीं था। तो इन्हें बात करने का किससे मिलने गए? ये जो एंडी थे, एंडी बक्सटॉल सिम, जो इनसे मिलने गए, ठीक है, जो सन माइक्रो सिस्टम्स के संस्थापक हैं, और 1998 में ये मिलने गए थे। तो क्या हुआ, जब ये अपनी बात एंडी को बता रहे तो एंडी बहुत एक्साइटेड थे, ये सुन के बहुत एक्साइटेड, उनको लगा कि ये आगे चल के पैसा कमाने की बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है और आगे चल के इसमें भविष्य में बहुत सारे स्कोप हैं। तो वो अपनी गाड़ी में गए और तुरंत चेक बुक निकाल के लाए और उन्होंने खड़े खड़े $1 लाख का जो चेक है काट के उन्हें दे दिया। इससे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन बहुत ही खुश थे कि अब उन्हें वित्तीय सहायता मिल चुकी थी और आगे कंपनी चलाने के लिए पैसा तो मिल ही गया था। लेकिन समय बीत रहा था, धीरे धीरे समय बीत रहा था और यहाँ पैसे मिलने के बाद, लेकिन अब उन PhD भी कर रहे थे, तो इससे वो परेशान थे क्योंकि उनका पढ़ाई से उनका ध्यान हट रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि अब इसको बेचने का सोचा कि थोड़ा इसको बेच देते हैं। तो ये एक्साइड कंपनी के पास गए। ये कहाँ गए? एक्साइड कंपनी के पास गए और वहाँ पर इन्होंने उसको क्या किया? ऑफ़र दिया $10 लाख में बेचने का। लेकिन एक्साइड कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो चाहते तो खरीद सकते थे, लेकिन एक्साइड कंपनी ने वो क्या कर दिया? इनकार कर दिया खरीदने से। एक्साइड कंपनी के मालिक की बात करें तो जॉर्ज बेल थे, जो कि ये भी एक सर्च इंजन कंपनी थी जो कि सर्च करती है। लेकिन ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी एक्साइड कंपनी के CEO के लिए, क्योंकि यही चल के आगे कंपनी बहुत अरबों, जो कि $10 लाख उस समय बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज 500 अरबों की $1 अरब की क्या कंपनी बन चुकी है। लेकिन ये उन्होंने इस समय बेवकूफ़ी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी उनकी कि ना खरीद के उन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की। समय बीत रहा था, जो एंडी ने पैसे दिए वो भी खर्च हो रहे थे। अब कंपनी को पैसा चाहिए था, लेकिन पैसे का कोई स्रोत नहीं था, कमाई का भी स्रोत नहीं था। ये याहू और एक्साइड कंपनी की तरह उस तरह विज्ञापन डाल के और जो जिस मकसद ने चैनल चालू किया था उस मकसद को ये भुलाना नहीं चाहते थे। तो यह जहाँ पे इनकी कंपनी थी सिलिकॉन वैली में, वहीं पे एक कंपनी और थी जिन पे इनकी नज़र हुआ करती थी, जो कि GoTo.com
जिसके आइडिया लैब के मालिक थे कौन, बात करते बिल ग्रॉस। ये जो मालिक थे इन्होंने एक ऐसे इनके दिमाग में आइडिया था, इनके ऊपर जो नज़र थी पेज की, ब्रेन की, इनके नज़र, इनके जो उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की थी, ओबर जो चर नाम से एक कंपनी स्टार्ट की थी। इसका क्या था कि ये विज्ञापन, अगर बात करें एक स्लाइड की बात करें तो आप शुरू में ऐसा देखते थे, यानी कि यहाँ पे एक साइड आती थी, वहीं पे एक विज्ञापन, ब्लू कलर में विज्ञापन की साइड आ जाती थी और नीचे उससे जुड़े इन्फॉर्मेशन लिख के आ जाती थी। तो ऐसा कुछ आपको आता था उस टाइम। तो ये किसका आइडिया था, ये जो बेल ग्रॉस थे उन्हीं का ही आइडिया था, और इसी का आइडिया को उन्होंने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। तो इन्होंने क्या कर दिया, उनके ऊपर केस कर दिया बेल ग्रॉस ने। लेकिन आगे चलकर ये जो ओबरचर जो कंपनी थी, इसको याहू ने ख़रीद लिया और बाद में गूगल ने याहू के साथ सेटलमेंट कर लिया और उसको कुछ शेयर दे दिए। तो याहू भी खुश हो गया। तो आगे चल के अब यही, क्योंकि अब उसको याहू को शेयर दे दी, तो अब ये पेटेंट इन्होंने अपने नाम करवा लिया और यही चल के बस इसके बाद कंपनी इसके बाद तरक्की करती रही और आगे निकल गई। इसके बाद कंपनी ने बहुत सारे ऐप लॉन्च किए। इसके बाद गूगल ने क्या किया कि 2004 में IPO अपनी सेवा स्टार्ट कर दी, यानी 5 साल में 1998 के बाद 2004 में 99 के बाद ये IPO की सेवा स्टार्ट हुई है। क्या इंटीरियल पब्लिक ऑफरिंग था, यानी कि आप कंपनी के शेयर खरीद के मालिक बन सकते थे, ठीक है। ये सेवा इन्होंने स्टार्ट कर दी और 2710 लाख शेयरों का एक विशाल बहुमत गूगल के पास आ गया। इससे किसको फ़ायदा हुआ, वैसे याहू को भी फ़ायदा हुआ, जिसकी प्रतिद्वंदी कंपनी थी, इसको फ़ायदा, क्योंकि जो 84 लाख शेयरों के स्वामित्व किसके पास था, याहू के पास था अभी भी। तो इससे याहू को भी फ़ायदा हुआ आगे चल के। और इसके बाद कंपनी ने 2001 में से कंपनियां खरीदना स्टार्ट किया। 2001 में इन्होंने छोटी कंपनियों को खरीदा। इसके बाद आगे कंपनियों को इन्होंने बहुत खरीदा और आगे इनकी कंपनियां तरक्की करने लगी। 2004 में इन्होंने कीहोल निक को अधिकृत किया, जो कि अर्थव्यू नाम से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया था, जो पृथ्वी का त्रिवियम दृश्य प्रदर्शित करता था, जिसका नाम 2005 में गूगल अर्थ के नाम से रख दिया गया। आप इसको जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन ये, जो 3D इमेज शो करता है। इसके बाद एंड्रॉयड, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी, यानी दुनिया के जो सारे फ़ोन हैं, यानी कि ये एप्पल का फ़ोन हटा दें तो दुनिया के सभी फ़ोनों में, ये ज़्यादातर फ़ोनों में एंड्रॉयड आपको देखने को मिलता है, एप्पल को छोड़ के, जो कि सभी फ़ोनों में देखने को मिल जाता है। इसको कब 2007 में इसको रिलीज़ किया गया था। जो एंड्रॉयड कॉरपोरेशन था उसके द्वारा 2007 में रिलीज़ किया गया था। और एंड्रॉयड कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, 2003 ही में इसकी हो चुकी थी, जो एंडी रूबिन थे उन्होंने की थी, जिसे 2005 में गूगल ने खरीद लिया था। लेकिन रिलीज़ कब किया गया था, 2007 में किया गया था एंड्रॉयड को, जो कि आज के हर फ़ोन में आपको आप जो जिस फ़ोन से देख रहे होंगे उसमें भी एंड्रॉयड होगा। फिर इसके बाद जो यूट्यूब है, इसको 2007 में गूगल ने ऑनलाइन, जो यूट्यूब कंपनी थी उसको 1.65 अरब जो डॉलर है उसमें इसको खरीद लिया। इसके बाद 2013 में 13 अप्रैल 2007 में इसने गूगल के डबल क्लिक नाम से कंपनी खरीदी, $3.1 में अधिकृत कर लिया। उसके बाद इसने कंपनियां खरीदी। फिर जीमेल परियोजना गूगल विकासकर्ता जो पॉल बुचेइथ थे, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी, लेकिन इससे पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। किसके लिए, जो गूगल के कर्मचारी थे उनके लिए आंतरिक ये इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और 1 अप्रैल 2004 को जनता के लिए भी इसकी घोषणा कर दी गई। इसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशन लॉन्च किए गए, जैसे कि गूगल, फिर गूगल गो फाइल्स, जो कि फाइलों का ट्रांसफ़र करता है, आदान प्रदान। गूगल के ऑफिस की लोकेशन की बात करें तो कैलिफोर्निया में स्थित है, जो माउंटेन व्यू एरिया है वहाँ पे कैलिफोर्निया पे स्थित है अमेरिका के। और इसकी बिल्डिंग को आपको देख सकते हैं। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में की गई थी। और इसके कैंपस की बात करें तो बहुत बड़ा कैंपस है। इसकी दुनिया की सारी जो सुविधाएँ हैं इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। हर कोई इसके अंदर काम करना चाहता है, लेकिन सबके नसीब में यहाँ पर काम करना नहीं है। जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होगा वही यहाँ काम कर सकता है। यहाँ पे हर चीज़, स्पोर्ट्स से लेके रेस्टोरेंट, मॉल और गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, पार्किंग, हर एक सुविधा है, स्विमिंग पूल और स्कूल, यूनिवर्सिटी, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बहुत बड़ा कैंपस है गूगल का, जो ऑफिस है बहुत बड़ा कैंपस है। और ये गूगल
जो गूगल है वो मेन कंपनी नहीं है। मेन कंपनी जो 10 अगस्त 2015 को जो गूगल इंक है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, अल्फ़ाबेट इंक। गूगल केवल उसी का एक पार्ट है, इसकी घोषणा की गई। लेकिन जब 2 अक्टूबर 2015 को गूगल का पुनर्गठन हुआ, क्योंकि उस समय घोषणा की गई थी, अब इसका पुनर्गठन किया गया। और अब जो अल्फ़ाबेट इंक के जो सीईओ थे वो लैरी पेज और सर्जी ब्रेन बनाए गए, और जो गूगल कंपनी के मालिक थे अब उन्हें किसे बनाया गया, यानी सीईओ, तो वह सुंदर पिचाई को। आप देख सकते हैं कि गूगल अल्फ़ाबेट कंपनी का एक केवल पार्ट है, न कि मेन कंपनी है गूगल। और 2 अक्टूबर 2015 को जो सुंदर पिचाई को गूगल जो के सीईओ बना दिया गया। अगर सुंदर पिचाई की सैलरी की बात करें तो मंथली सैलरी 14 करोड़ के आसपास, यानी 13 करोड़ 87 लाख के आसपास उनकी मंथली सैलरी है 2018 के हिसाब से। ये इंडियन करेंसी में मैं बात कर रहा हूँ। और कंपनी की इनकम की बात करें तो गूगल कंपनी की ओनली इनकम की बात करें तो यह प्रति सेकंड 42,329 रुपये कमाता है। अगर मिनट की बात करें तो 25,39,748 रुपये इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूँ मैं, प्रति मिनट कमाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 घंटे में और 1 दिन में और 1 महीने में इसकी इनकम कितनी होगी। तो अभी मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट क्या है, मेन कंपनी है, और जो गूगल है उसका एक पार्ट है। और 3 सितंबर 2019 को अल्फ़ाबेट के सीईओ किसे बना दिया गया, तो अब सुंदर पिचाई को बना दिया गया। पहले लैरी पेज और सर्जी ब्रेन थे, लेकिन 3 दिसंबर 2019 को अल्फ़ाबेट का भी सीईओ सुंदर पिचाई को बना दिया गया। कंपनी ने बहुत इसके बाद एप्लीकेशन लॉन्च किए। फाइल्स की मैंने बात की थी, गूगल पे जिससे कि पैसे के आदान प्रदान करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। गूगल कैलेंडर है, गूगल न्यूज़ है, गूगल ड्राइव है, गूगल ट्रांसलेट है, गूगल असिस्टेंट है, गूगल वन है जिसके थ्रू आप 15 GB का आपको फ्री स्टोरेज मिलती है। आपको इससे ज़्यादा स्टोरेज चाहिए आपको स्टोर करने के लिए ऑनलाइन, तो आप यहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। गूगल क्रोम है, इसके अलावा गूगल फ़ोन है, और गूगल प्ले गेम्स है जहाँ पे आप गेम खेल सकते हैं। गूगल लेंस है, इसमें क्या होता है, आप किसी भी फ़ोटो डालें उससे रिलेटेड खुद ही फ़ोटो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, केवल आपको पिक्चर इसमें डालनी है लेंस में। गूगल कीप है, यहाँ पे आप नोट्स यहाँ पे अपने नोट्स रख सकते हैं। उस पर गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स है जिसमें कि आप पैसे भी यहाँ से कमा सकते हैं। इसके थ्रू आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं, आपका ओपिनियन जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा उससे आप पैसे कमा सकते हैं यहाँ से। लुक आउट है, गूगल कॉन्टैक्ट्स है जहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट्स को आप सेव कर सकते हैं। गूगल डॉक्यूमेंट है, यहाँ से आप PDF क्रिएट कर सकते हैं। गूगल स्लाइड्स है, गूगल शीट्स हैं, गूगल फिट है, यहाँ पे आप फिटनेस चेक कर सकते हैं। और गूगल इंडिक कीबोर्ड्स है, गूगल टास्क, यहाँ से अपने टास्क सेट कर सकते हैं, डेली या मंथली, जैसे आप चाहें वैसे टास्क सेट कर सकते हैं यहाँ से। फाइंड माई डिवाइस गूगल का ही एप्लीकेशन है जिससे आप डिवाइस को फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन है गूगल की। इसके अलावा गूगल मैप्स है, तो इसके अलावा बहुत सारी और भी बहुत ढेर सारी 100 से ऊपर एप्लीकेशन ने गूगल ने लॉन्च किया। शायद ही आपको पता होगा, तो जाइए आज प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर भी गूगल का ही है, वहाँ पे गूगल सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत काम के एप्लीकेशन जो आपको पता नहीं होगा। तो गूगल के बारे में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जान के बहुत ही अच्छा लगा होगा, और शायद ही आज आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होगी। तो इसी तरह डॉक्यूमेंट्री आपको चाहिए किसी पर भी, तो आप बता सकते हैं कि इसके बाद आपको किस पे चाहिए, तो मैं उस पर बना दूंगा। और इसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।